शिव महापुराण का रविवार के दिन करने वाला वो अचूक उपाय जिसे आप सभी शिव भक्तों को करना है। लेकिन उन सभी शिव भक्तों से मेरा आज का ये प्रश्न है कि महादेव जी के जो दो पुत्र हैं, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय जी, जिन्हें षडानन कार्तिकेय जी के नाम से भी जाना जाता है, ये बताना है कि षडानन कार्तिकेय जी की पत्नी का क्या नाम था। अगर आपने शिव महापुराण की कथा सुनी है तो आप भली भांति जानते होंगे। चलिए अब बात करते हैं इस रविवार के दिन करने वाले काली मिर्च के जल का उपाय जिसे आप सभी लोगों को करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जिसे आपको 11 काली मिर्च के दानों से करना होता है। पूज्य गुरु जी ने इस विशेष उपाय के बारे में बताया कि जब आपकी कोई कामना हो, कोई विशेष मनोकामना के लिए, जैसे कोई आप मनोवांछित फल मांगते हैं, उस मनोवांछित फल की कामना को पूरा करने के लिए इस उपाय को किया जाता है। महाराज पूज्य गुरु जी ने इसे करने का जो दिन बताया वो बताया है रविवार का दिन, जिस मास का जो रविवार पड़ जाए उस रविवार के दिन। लेकिन इसे एक नियम के साथ किया जाता है। जब आपकी कोई विशेष मनोकामना, कोई हृदय की बात, किसी मनोवांछित फल को पूरा करने की कामना के लिए जब आप इस उपाय को करते हैं ना, तो पूरा एक नियम के साथ किया जाता है रविवार के दिन। किस तरीके से करना है इस वाले उपाय को, क्या क्या सामग्री चाहिए, तो एक एक करके नोट करते चले जाना, ध्यान से समझते चले जाना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। हमेशा कहते हैं गुरुदेव मंदिर का जल ना लिया कीजिए, आप अपने घर का जल लेकर के जाइए, इससे आपके घर का एड्रेस पता चलता है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा मात्र 2 से 4 बूंद घी। अब ये कोशिश करना कि यहां पर जो घी मिले आपको गाय का घी मिले और किसी का भी घी नहीं, ठीक है। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए। और सबसे विशेष उपाय जो होता है काली मिर्च के 11 दाने, ठीक है। अब विशेष क्या है इसके अंदर कि गुरुदेव ने एक लाल मिर्च के 11 दाने का उपाय भी बताया था, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये विशेष उपाय है जिसे आपको 11 काली मिर्च के दानों से करना होगा। और इन्हें लेकर आपके घर के आसपास कहीं पर भी भोलेनाथ का मंदिर हो तो वहां चले जाना है। अगर आपके घर के आसपास कोई भोलेनाथ का मंदिर नहीं है, आप शाम को लेट हो गए हो, नहीं जा पा रहे हो, गुरुदेव ने कहा आप अपने घर में ही किसी भी गमले में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ले। घर में अगर किसी तरीके से आपने पूजन के लिए शिवलिंग स्थापित किया हुआ है तो आप उस शिवलिंग पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही यहां पर पहुंचेंगे, हमेशा ध्यान रखा कीजिए शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको यहां पर जाकर के खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा, क्योंकि जो जलाधारी की दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर जो जल समर्पित करेंगे वो केवल आधा लोटा जल समर्पित करना है। ध्यान रखना पूरा नहीं, आधा लोटा जल समर्पित करना है यहां पे। बाकी आधे लोटे जल को आपको अपने पास में ही रख देना है। सबसे पहले जल से अभिषेक कर देने के पश्चात जो आपने घी लिया है उसी घी को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लगाकर, किस तरीके से, जैसे आपका ये दाहिना हाथ होता है ना, इस जगह पर हथेली होती है, इस जगह पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा घी लगाना है और उसी घी का लेपन अपने दाहिने हाथ की हथेली से महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर, यहां पर आपको करना है ना, केवल और केवल शीर्ष पर और किसी भी स्थान पर नहीं जो आपको पीला पीला नजर आ रहा होगा। यहां पर जब भी आप इसका लेपन करेंगे, बाबा से विनती करते हुए, कामना करते हुए कि बाबा मेरी एक कामना है, इसे पूरा कर दीजिए, बस मेरी आपसे यही इच्छा है। इस तरीके से करके जो 11 काली मिर्च के दाने हैं, उन 11 काली मिर्च के दानों को अपनी मनोकामना, अपनी मनोवांछित फल को पूरी करने की कामना के करके माता रानी का ये जो हस्त कमल होता है जहां से कटी भाग जुड़ा रहता है, इस कटी भाग के पास में मात्र 11 काली मिर्च के दाने जो व्यक्ति, जो स्त्री, नारी, बहन, बेटी रख मात्र भी चली आ जाती है, मेरे बाबा उसकी कामना को पूरा जरूर करते हैं। महाराज इसका एक नियम बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस नियम को साध रहा है उसे 5 रविवार ये वाला उपाय करना है। अब उसका भी क्या क्रम है कि अगर आपने पहले दिन का यानी कि पहले रविवार का उपाय अगर आपने प्रदोष काल में किया है तो बाकी के 5 रविवार जो आप करोगे वो भी प्रदोष काल में करोगे। अगर सुबह के समय का नियम लिया है तो सुबह के समय ही करोगे। करके देखिएगा, आपको निश्चय ही लाभ मिलेगा। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है।
ज़रूर कीजिएगा। दूसरे वाले उपाय के बारे में बात करते हैं। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है, ये कहा गया था कि जब आपके घर में धन को लेकर के समस्याएँ बनने लगे, अब समस्या किसी भी तरीके की हो सकती है। आता-आता पैसा आपका रुक जाता हो, है ना? पैसे में रुकावटें आपके आ रही हो, आप किसी से मदद के लिए फ़ोन करते हो, सामने वाला मदद के लिए फ़ोन ही नहीं उठाता है ना? धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार, दुकान, फैक्ट्री नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा महाराज कष्ट में जीवन बीत रहा है। गुरुदेव के साफ शब्द थे, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना और इसके अंदर 4 विशेष चीजें आपको मिलानी होगी। सबसे पहले नंबर पर जो चीज बताई गुरुदेव ने वो बताया है एक गुड़ का टुकड़ा। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे इस तरीके से चावल के दाने। अब जो भी चावल के दाने लो वो ध्यान रखना कि अक्षत होने चाहिए, लेकिन काफी सारे यूट्यूब चैनल वाले आपको गलत भावना से बताते हैं, गलत तरीके से बताते हैं। पूज्य गुरु जी की ही जैसी एआई वो इसको जनरेट करके आप सभी लोगों को कुछ भी उपाय बता रहे हैं और आप उन्हें सुन भी रहे हैं। ऐसे में टाइम वेस्ट ना किया कीजिएगा। जो भी चावल के दाने हो अक्षत होने चाहिए, चाहे कितने भी हो। वो क्या बताते हैं, 11 ले लो, 21 ले लो, 51 ले लो, 108 ले लो, नहीं, गुरुदेव ने कहा एक चुटकी, चाहे कितने भी आ जाए। इसी के साथ में आपको एक लाल फूल लेना है। अब जरूरी नहीं है कि जो दिखाया गया है गुड़हल का वही लाल फूल लें, इसके अलावा जो लाल फूल मिल जाए वो ले लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको लेने होंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो है लाल मिर्च के 11 दाने। इस तरीके से आपको लाल मिर्च के 11 दाने लेना। इन सभी को आपको अपनी कामना कह करके इसी वाले जल के कलश में ही डाल देना है। अब रविवार के दिन सुबह जब सूर्य उदय हो रहा हो, ध्यान रखना किस समय पर, जब सूर्य उदय हो रहा हो उस समय पर आपको स्नान करने के पश्चात अपने शरीर पर कोई सा भी एक सफेद रंग का कपड़ा जरूर रखना है। दोनों हाथों में उस कलश को लेकर, जिसमें आपकी मुख और नासिका बिल्कुल उच्च स्थल पर सूर्य भगवान के सम्मुख में होनी चाहिए। और जो ये लोटा है आपके सिर से 8 इंच ऊपर होना चाहिए। 12 सूर्य नमस्कार मंत्रों में से किसी भी एक नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए, और अगर ये भी नहीं आता तो आपको ओम घृणी सूर्य नमः मंत्र का स्मरण करते हुए इस जल से सूर्य भगवान को अर्घ देना शुरू कर देना चाहिए। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि एक रविवार करके देख लो, अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है महाराज। जो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता वो फोन उठाना स्टार्ट कर देता है। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अब तीसरा वाला जो उपाय गुरुदेव ने विशेष रूप से कहा था कि अब आ रहा है रविवार के बाद सोमवार का दिन, और यह सोमवार का वो उपाय है जिसमें आपकी बंद किस्मत का ताला भी खुल जाता है। गुरुदेव ने कई बार कहा है कि अगर महादेव पर भरोसा नहीं है तो एक बार इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपको शिव तत्व की अनुभूति होगी। गुरुदेव ने कहा जब आपकी किस्मत आपका साथ ना दे रही हो, दुर्भाग्य पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, सब कुछ करके देख लिया, आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी नहीं लगती है, व्यापार खोला, दुकान खोली, फैक्ट्री खोली, नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो अपने किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए और अपनी कामना के लिए इस वाले उपाय को सोमवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। गुरुदेव ने कहा आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। ठीक है, इनमें से 2 दीपक होंगे घी के, इसके अंदर भी घी, इसके अंदर भी घी। जो तीसरा दीपक होगा इसके अंदर तेल का दीपक भरना है, चाहे सरसों का चाहे तिल का तेल। साथ ही साथ इन तीनों में जो लगेगी वो लगेगी गोल बाती, किसी में भी लंबी बाती नहीं लगानी है, सभी में गोल बाती लगानी है। साथ ही साथ आपको गिन करके 7 लौंग लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, जिसे खंडित नहीं माना जाता। साथ ही साथ आपको 1 चुटकी लेने हैं काले तिल, कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी काले तिल लेना है। और साथ ही साथ 1 सिक्का लक्ष्मी के तौर पर, जो 1 रुपए का मिल जाए, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, जो सिक्का मिल जाए उस सिक्के को ले लीजिएगा। और इन्हें लेकर आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ है, अगर आपके घर में है तो आप वहां पर भी कर सकते हैं, चाहे किसी छोटा से गमले में ही क्यों ना लगा हुआ रहे। लेकिन जब भी आप यहां पर जाएंगे, चाहे सुबह चाहे शाम को, एक काम करना है। जो आपने 3 दीपक तैयार किए हैं, इनमें से 1 घी का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में अपनी कामना कह करके लगा करके इन दोनों दीपक को लेकर के जाना है। ये चीज ध्यान रखना कि इन दोनों दीपकों को जला करके मत लेकर के जाना, वहीं जाकर के जला लीजिएगा। ठीक है, यहां पर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदना है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। अपने दाहिने हाथ के अंदर जो आपने लौंग ली है, काले तिल ली है और 1 सिक्का लिया है, उसे लेकर के अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमा करके
अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर इन सभी चीजों को इस गड्ढे में दबा देना और ऊपर से मिट्टी से ढक देना। पहला काम ये कर दिया। उसके पश्चात आसन लगा करके उसी वृक्ष के सामने ही आपको बैठ जाना है। बैठने के पश्चात ध्यान रखना, आपका जो मुख होना चाहिए वो पेड़ के सम्मुख में जब होगा तो आपका जो राइट हैंड साइड है वो इस साइड में पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड की तरफ आपको एक जो घी का दीपक है उसे प्रज्वलित कर लेना, और जो लेफ्ट साइड है उस लेफ्ट साइड में आपको इस तरीके से एक तेल का दीपक तैयार कर लेना है। यहीं पर बैठ करके बाबा से निवेदन कामना करना, बाबा से विनती करना, और विनती करके 108 बार महादेव का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करना। स्मरण करके ढोक देकर इन दोनों दीपकों को वहीं पर रख करके चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा करना स्टार्ट तो कीजिए, मेरा बाबा आपका हाथ कब थाम लेगा पता भी नहीं चलेगा, आपको खुद को अपने अंतरात्मा से शिव तत्व की अनुभूति होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।